बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो कि पकोड़े हों या समोसे या फिर हों रोल, बर्गर और सैंडविच, सबके साथ ही बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केचप की एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और ये केमिकल से भी पाक होगी। जैसा कि रमज़ान शरीफ आने वाला है तो आप एक बार केचप बना के रखें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा और ना ही इसका कलर ख़राब होगा। तो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और कलरफुल केचप बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे जी टमाटर 1 kg। केचप बनाने के लिए जब भी आपने टमाटर लेने हैं, इस बात का खास ख्याल रखना है कि टमाटर जो है बिल्कुल फ्रेश हों और सुर्ख कलर के हों। एक टमाटर को हमने 4 हिस्सों में कट कर लिया है। इसी तरह सारे टमाटर की कटिंग करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी एक मीडियम साइज़ का प्याज, 1 इंच का टुकड़ा इसमें हम अदरक का ऐड करेंगे और लहसुन भी इसमें 6 से 7 जवे ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि केचप का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। ये कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे, 4 अदद लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और इसमें जाएगा जी बादियान का 1 अदद फूल। 1/4 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि टमाटर और जो प्याज वगैरह हमने इसमें ऐड किए हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद देखें जी, ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लेंगे जी एक मिक्सी जग और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारे पास एक सॉफ्ट सा पेस्ट आ जाए। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे एक बाउल पे स्टेनर रखेंगे और इसे स्टेन कर लेंगे ताकि जो भी इसके छिलके और बीज वगैरह हैं वो सारे रिमूव हो जाएं और हमारे पास एक स्मूथ सा टमाटर का पेस्ट आ जाए। तो देखें जी, हमने इसे पेस्ट को छान लिया है और स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे और ये टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाता है जी सबसे अहम स्टेप। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें शामिल करेंगे जी 1/3 कप चीनी, सिरका इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप, सोया सॉस इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और काली मिर्च इसमें जाएगी जी 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम स्पाइसेस के साथ हम इस मिक्सचर को कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पे इसे कुक करते हुए। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि केचप जो है वो तैयार हुई कि नहीं। यहाँ पे इसका एक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, केचप जो है उसका आप दाना भी चेक कर सकते हैं और इसकी स्मूथनेस भी चेक कर सकते हैं। आप देखें जी, इसने अपनी जगह छोड़ दी है। इसमें से पानी तो नहीं निकल रहा, लेकिन इसने अपनी जगह छोड़ दी है, तो इसे मज़ीद कुक करने की ज़रूरत है। तो मज़ीद 5 मिनट इसे कुक करेंगे और दोबारा से इसका टेस्ट करेंगे कि केचप जो है वो हमारी परफेक्ट रेडी हुई है या नहीं। तो यहाँ पे देखें जी, 6 से 7 मिनट इसे मज़ीद हमने कुक किया है। तो आप इसके बबल्स चेक कर सकते हैं कि कितने बड़े बड़े बबल्स जो हैं वो उठ रहे हैं इसमें से। तो देखें जी, यहाँ पे परफेक्ट केचप जो है वो रेडी हो चुकी है। ना तो ये अपनी जगह छोड़ रही है और ना ही इसमें से पानी निकल रहा है। सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर तो ये आपस में मिल जाएगी तो केचप को मज़ीद कुक करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये अपनी जगह नहीं छोड़ती तो परफेक्ट केचप जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी दानेदार और परफेक्ट केचप जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। यकीन करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे चिप्स, सैंडविच, बर्गर, समोसा, पकोड़ा किसी भी चीज़ के साथ खाएं, क्योंकि केचप जो है बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो वैसे भी रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो आप एक बार केचप बना के रखें और पूरा रमज़ान इसे इस्तेमाल करें। ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक भी दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।
Love